नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले बिल्कुल अजीब से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये घटना बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल तक हुई थी। मतलब कि आप जो ये घटना के बारे में सुनोगे ना तो आप बिल्कुल हिल से जाओगे। ये जो स्टोरी है मुझे रूबल नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था। ये स्टोरी नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक्चुअली ये घटना घटी कब थी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो रूबल नाम का लड़का है, उसके दोस्त तेजस और उसके फैमिली के साथ ये घटना 2019 में ही हुई थी, जब कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, जब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वही टाइम पे ये घटना उन लोगों के साथ घटी थी। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो तेजस है उसको उसके डैड नासिक में छोड़ के आ जाते हैं उसके दादी के पास, क्योंकि ये लोग रहने वाले थे डोंबिवली के, और डोंबिवली और कल्याण में और पूरे मुंबई में वो टाइम पे केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। इसीलिए सोचते हैं जो तेजस के डैड थे, सोचते हैं कि मैं इसको छोड़ के आ जाऊँगा नासिक में, थोड़ा ठीक है, और नासिक के एक गाँव में ये लोग रहते हैं तो गाँव में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा ही करते हैं। और ये संजय जी जो थे तेजस के पापा, वो यहाँ पे उनका बिजनेस का काम था। वो एक दो महीने बाद नासिक अपने माँ से, अपने बच्चे से और बाकी लोगों से मिलने के लिए जाया करते थे। एक्चुअली एक दिन होता क्या है, संजय जी सोचते हैं कि मैं अपने बेटे तेजस से मिलने के लिए नासिक जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है उसका ब्रेक लग चुका है, क्योंकि बहुत लोगों का काम था जो टाइम पे बंद हो गया था, बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सोचे थे कि मैं भी जाता हूँ नासिक से, बाइक से जाऊँगा और मिलके 10-8 दिन में आ जाऊँगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो अपनी बाइक को लेके डोंबिवली से निकल जाते हैं। जब वो कसारा तक पहुंचते ही हैं कि कसारा में ही रात का टाइम था, रात के 10:30 का टाइम था। कसारा में उनको एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, मिट्टी लगे थे उसके कपड़े में। वो आदमी बोलता है कि आप क्या मुझे लिफ्ट दे दोगे। एक्चुअली वो हाथ ऐसे करके गाड़ी रुकाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने देखी कि बेचारा गरीब दिख रहा है, मैं रोक देता हूँ, शायद उसको कुछ हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि वो टाइम पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो अपनी गाड़ी वहाँ पे रोक देते हैं बाइक, और उस आदमी से पूछते हैं कि कहाँ जाना है तुमको। तो वो आदमी बोलता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मुझे जाना है, और आप क्या मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। तो ये बोलते हैं संजय जी कि हाँ क्यों नहीं, छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको भी दया आती है कि बेचारा से पैदल पैदल जा रहा है रोड से। तो वो आदमी को अपने बाइक पे बैठा लेते हैं, और मुश्किल से वो गए होंगे 7-8 किलोमीटर दूर तक, तब उनको बहुत ज़ोर से भूख लगती है। वो सोचते हैं कि यहीं पे पास में ही मेरे दोस्त का एक ढाबा है, क्या करते हैं हम वहीं पे रुक के खा लेते हैं। उस आदमी को पूछते हैं कि क्या तुमको भूख लगी है, तुम खाना खाओगे। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ खाऊंगा, भूख तो बहुत लगी है। तो दोनों ढाबे पे रुक जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे तुम्हारा भी बिल पे कर दूंगा। और वो आदमी खाता है खाना और वो भी खाते हैं, और वो लोग निकल जाते हैं आने के लिए। और जब ये लोग कुछ दूर तक ही आए थे, मुश्किल से 10 मिनट ही दूर आए थे, कि आदमी बोल रहा है कि मुझे फिर से भूख लगी है। तो थोड़ा सा संजय जी को अजीब सा लगा कि मतलब अभी तो तुरंत ढाबा से खाना खा के निकले भरपेट, इसको भूख क्यों लग रही है अभी वापस से। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं, कोई आगे होटल मिलता है तो वहाँ पे खा लेना। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक होटल दिखाई देता है। वो बोलते हैं कि मुझे तो भूख नहीं लगी है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही 15-20 मिनट पहले खाया था भरपेट। तुम एक काम करो, यहाँ पर तुम खाना खा लो। जब वो उसको होटल के बाहर वहीं पे काउंटर के पास उतारते हैं, तब तक देखते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है, बारिश का मौसम बन जाता है। तो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं जो रेनकोट अंदर रखा हूँ बाइक के पास वो लेके आता हूँ और बाइक को ढक देता हूँ किसी कपड़े से। वो बोलते हैं उस आदमी को जो तुमको खाना है वो तुम ऑर्डर कर दो और तुम यहाँ पे बैठ के खाओ, और मैं आऊँगा तो बिल पे कर दूँगा। मैं बाइक से कपड़ा लेके आता हूँ और रेनकोट लेके आता हूँ। तो वो बाहर चले जाते हैं अपने बाइक के पास। बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से होने लगती है। जब वो आके देखते हैं तो वहाँ पे वो आदमी था ही नहीं। वो जो काउंटर पे आदमी था उससे पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ गया, वो खाना खा लिया जो आदमी मेरे साथ अभी आया था यहीं पे। तो काउंटर वाला बंदा बोलता है कि वो आदमी तो खाना खा भी लिया और बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया था, अभी इतनी फास्ट कैसे खाया समझ में नहीं आया, और वो अपना बिल पे करके खुद ही चला गया।
तो संजय जी सोचते हैं कि इतनी जल्दी कैसे खा लिया, मैं तो सिर्फ कपड़ा लेने ही गया था, रेनकोट लेने, उतने टाइम में इतनी जल्दी कैसे खा लिया और कहाँ चला गया, मुझे अगर बाहर निकला होता तो दिखाई देता, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, सोचते हैं जाने दो क्या करने का है। थोड़ा अजीब सा भी आदमी दिख रहा था, वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, कोई बात नहीं जाने दो, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया हूँ, यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बचा है, वो खुद ही चला जाएगा वहाँ से, अगर या किसी से लिफ्ट लेके चला जाएगा, मेरे को क्या करने का है, क्योंकि अब चला गया खुद ही सामने से, मैं किधर किधर ढूंढूँ उसको। वो अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने गाँव नासिक पहुँचते हैं। जब अपने गांव वो नासिक पहुंचते हैं, वहाँ से निकलने के बाद तो वो देखते हैं कि उनके गांव में ही वैसा ही सेम टू सेम बंदा उनको दिखाई दे रहा है, अपने गांव के ही रोड पे। वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम तो मेरे साथ थे, अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि मैं आपके साथ कब था। तो बोलते हैं कि अभी तो तुम मेरे साथ थे, तुमको मैंने बाइक पे लिफ्ट दिया था, हम लोग ढाबा में खाना खाए थे, होटल में तुम गए और वहाँ से गायब हो गए। तो आदमी बोलता है कि क्या बात कर रहे हो आप, मैं आपके साथ कब आया था। उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, उनको लगता है कि इतना बड़ा वहम तो मेरे साथ नहीं हो सकता कि कोई मेरे साथ बाइक पे बैठा है, हमने इतनी सारी बातें की, खाना खाया और उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं तो आपके साथ था ही नहीं। वो सोचते हैं कि जाने दो क्या करने का है, और इतनी जल्दी वो नासिक आया कैसे, उनके दिमाग में एक बार ये भी आता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि मेरे को क्या करने का, किसी से लिफ्ट लेके आ गया होगा या, लेकिन उसकी लाइफ है। और वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं और अपने घर पे पहुंचने के बाद अपने माँ से और अपने बेटे से ये बात डिस्कस करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ मेरे साथ रास्ते में हुई। और वो जब घर पे पहुंचते तो उनको बहुत ज़्यादा फीवर था, तो अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और होता क्या है, जब रात में वो सोते हैं उनको सपने में दिखाई देता है कि जिस आदमी को मैं बाइक पे बैठा के ला रहा था, उस आदमी की मुंडी ऐसे पूरी ऐसे घूम के ऐसे पीछे हो गई है और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा है, उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है। उनको ऐसा सपना आया और वो चिल्ला के उनकी आँख खुल गई। और सेम टू सेम सपना तेजस को भी आया था। उसने भी उनको सुबह सुबह बताया कि पापा मुझे रात में ऐसा सपना आया था और वो आदमी ऐसा दिखाई दे रहा था। तो तेजस के डैड ने पूछे संजय जी ने कि वो आदमी क्या हुलिया क्या था। तो तेजस ने बताया कि वो आदमी ने ब्लैक कलर का पैंट पहन के रखा था, वाइट शर्ट और थोड़ा सा डस्की सा था, और बाद में उसकी शक्ल चेंज जाती है और उसका पूरा मुंडी ऐसा घूम जाता है पीछे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए संजय जी, सोचे कि ये दोनों को सेम सपना कैसे दिखाई दे सकता है। और उसके बाद ही संजय जी को, उनकी माँ को और उनके बेटे को सबको बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे साथ ये सब कुछ हो कैसे रहा है। उसके बाद से वो लोग अपने ही उनके गांव में एक मंदिर था, बहुत ही फेमस टेम्पल था, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पूजा वूजा करते हैं। और उसके बाद से 2-3 दिन बाद वो लोग सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ ये जो घटना घटी थी रोड पे, वो क्या घटी थी उनको कुछ भी समझ में नहीं आया आज तक। आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर वो था कौन और ऐसे कैसे खा पी के गायब हो गया या कहाँ चला गया और उनके साथ ऐसी चीज़ें कैसे हो गई। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।